जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सुबह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल फौजी क्लासेस में। हमारी यूपीएसआई की जो सीरीज चल रही है उसमें हिंदी का वोकैब वाला पोर्शन चल रहा है। बाकी हिंदी व्याकरण पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और वोकैब में हमारा आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये होता क्या है कि ऐसे शब्द जो कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक बात को मतलब एक छोटे शब्दों में हमें समझाया जा सके कि हाँ इस बात का अर्थ क्या है। उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी वो जो शब्द है क्या बोला जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोला जाएगा। परिभाषा इसकी क्या है कि वह शब्द जो कम से कम शब्दों में प्रयोग से अधिक शब्द समूह को अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अर्थात जैसे अगर कहा जाए कि किसी का घर नहीं है, मतलब बिना घर का है, तो उसको क्या कहा जाएगा, अनिकेत है। मतलब उसके पास निकेत नहीं है। निकेत माने घर होता है। जैसे ऋण देने वाला व्यक्ति, तो ऋण देने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहा जाता है, उत्तमरण कहा जाता है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, जो निरंतर ऊंचा उठने की यानी आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है। जैसे आप सभी तैयारी कर रहे हो तो सभी का उद्देश्य क्या है कि हमें दरोगा बनना है, या किसी का उद्देश्य और आगे जाने का, किसी का यूपीएससी का, किसी का किसी चीज का। तो सबका अलग अलग उद्देश्य रहता है। आगे बढ़ने का उद्देश्य क्या कहलाता है, ये उद्देश्य। नेक्स्ट है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, क्या कहलाती है, ऐषणा कहलाती है। बर्तन बेचने वाला क्या कहलाता है भैया, कसेरा। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना क्या कहलाता है, कार्यान्वयन। सभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन, वो चाहे यूपीएसआई में हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल में हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी में लगभग एक क्वेश्चन मतलब वो क्या लगभग 7 नंबर की आती है और हर एक पोर्शन से एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक, अगला है पॉइंट नंबर 6, वृक्ष, लता, फूल से घिरा हुआ कोई सुरम्य स्थान क्या कहलाता है, कुंज कहलाता है। और जिसकी ग्रवा शंख की तरह हो, क्या कहते हैं उसको, कत्व्यु ग्रवा कहते हैं। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, केवलात्मा। नेक्स्ट, पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का फल क्या कहलाता है, कर्म विपाक। जो दुख या भय से पीड़ित हो वो क्या कहलाएगा, कातर। केवल पेट भरने वाला उसे क्या बोलते हैं, कुक्षी भर। अपना सम्मान बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश क्या कहलाता है, जौहर कहलाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो रानी पद्मावती थी, उन्होंने क्या किया था, अपना जौहर कर लिया था। मतलब अपना सम्मान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को अग्नि में झोंक दिया था। तो क्या कहलाती है वो प्रक्रिया, जौहर कहलाती है। नेक्स्ट है संकुचित विचार रखने वाला क्या कहलाता है, दिक्यानुष। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिक्यानुष, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला है वह स्त्री जो पति के स्नेह से वंचित हो, उसको क्या बोलते हैं, दुर्भगा। नेक्स्ट, पुत्री का पुत्र क्या होता है, दोहित्र होता है। अगला है पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है, वो कहलाती है दोहित्री। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोहित्र और दोहित्री दोनों ये अपोजिट वर्ड में भी पूछे जाते हैं कि दोहित का विलोम शब्द क्या हो। अगला है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाता है, नैष्ठिक कहलाता है। और जिसका सिर झुका हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, नतमस्तक बोलते हैं। सांसारिक विष वासनाओं से रहित क्या बोला जाता है, निसंग या असंग। जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो उसको क्या बोलते हैं, निपुत्र। नाटक का पर्दा गिरना उसको क्या बोलते हैं भैया, पट छिप। यानी पट जो है वो क्या हो गया, पटाछेप, सॉरी पटाछेप, यानी पट जो है वो छिप गए। नेक्स्ट, अगला है हमारा इसमें कि पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या क्या कहलाती है, पितम्बरा कहलाती है। और मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया उसको क्या बोलते हैं, पौरुषेय बोलते हैं। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है भैया, परिवारजक। या जो काया शरीर से हष्टपुष्ट हो उसको क्या बोलते हैं, पेशल बोलते हैं। यानी जिसका शरीर हष्टपुष्ट हो क्या कहलाएगा, वो पेशल कहलाएगा। नेक्स्ट है एक बार की हुई बात को दोहराते रहना उसको क्या बोलते हैं, पिष्ट पेशन। पिष्ट पेशन कहते हैं एक बार की जो बात होगी इसको बार बार दोहराते रहने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है जो पहनने के योग्य हो या पहना जा सके उसको क्या बोलेंगे, परिधेय बोलेंगे।
पति के परदेश जाने के बाद दुखी होना, क्या बोलते हैं इसको? पोषित पति का, या प्रोषित पति का। किसको बोलते हैं? पति के परदेश जाने के बाद दुखी होना। नेक्स्ट है, हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका क्या कहलाती है? प्रहसन बोलती है। बिना हल जोते उगने वाली फसल, उसको क्या बोलते हैं? एक्रस पच्चा, एक्रस पच्चा। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्रस्ट पूर्वा, एक्रस्ट पूर्व मतलब पहले उसको क्रस्ट नहीं किया गया है। किसको बोलते हैं? वह भूमि जो पहले जोती ना गई हो। अगला है, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको क्या बोलते हैं? अंकेचक। जो कैलकुलेटर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंकेचक। यानी अंकों का जो जोड़ घटा गुना भाग करता है, क्या बोला जाता है? अंकेचक। नेक्स्ट है, जो सबके मन की बात जानता हो वो होता है अंतर्यामी। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, इसको क्या बोलते हैं? अनिमा बोलते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या बोला जाता है? अतिक्रमण बोला जाता है। जो ओवरलैपिंग होती है कि कोई बाउंडेशन दे रखी है, आप उसको क्रॉस कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? अतिक्रमण बोलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे क्या बोलते हैं? अंतरीप बोलते हैं। जो जैनियों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या कहलाता है? अथव कहलाता है। और पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है उसको क्या बोलते हैं? अथमना। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है उसको क्या बोला जाता है? अथमना बोला जाता है। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो उसको क्या बोला जाता है भैया? अध्यादेश बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफी ज्यादा पूछा जाता है कि अध्यादेश क्या होता है? एक ऐसा आदेश जो निश्चित समय तक के लिए लागू हो उसको अध्यादेश बोलते हैं। अगला है, पहाड़ के ऊपरी की जमीन, पहाड़ के ऊपर की जमीन क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं अधिक्य का। जो पहाड़ के ऊपर एक प्लान रहता है ना, उसको टेबल लैंड बोलते हैं। बिल्कुल मतलब एक तो पहाड़ ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता रहता है, वो खुरदरा रहता है और सीढ़ी नुमा रहता है, पर ऊपर जाके एक स्थिति ऐसी आती है वहां कुछ दूरी के लिए वो प्लान हो जाता है। प्लान भी क्यों हो जाता है? क्योंकि हवा चलती रहती है, हवा ऊपर की जमीन काट काट के वो हिस्से को प्लान भी कर देती है। ठीक है, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? आदित्य का बोलते हैं। नेक्स्ट है, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसको क्या बोलते हैं? अधमर्ण। अधमर्ण मतलब जिसने उधार ले रखा हो उसको क्या बोलेंगे? अधमर्ण। नेक्स्ट है, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, उसको क्या बोलते हैं? अनुस्मारक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला हो जाएगा भैया इसमें कि जो वंश में न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अनायत। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको क्या बोलेंगे? अपथ्य। नेक्स्ट है, ऐसी प्रशंसा जिसे निंदा का भाव निकले उसे क्या बोलते हैं? अपस्तुति। नीचे की ओर लाना या खींचना उसको क्या बोलेंगे? अपकर्ष बोलेंगे। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो क्या बोलेंगे? उसे अप्रशस्त बोलेंगे। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो उसको क्या बोलेंगे? अप्रलग्भ, अप्रलग्भ बोलते हैं उसे। और जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे क्या बोलेंगे? अपहृत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको क्या बोलेंगे भैया? अवीरा बोलेंगे। जिसको प्राप्त ना किया जा सके वो अलभ्य। ठीक है, दुर्लभ होता है कठिन, अलभ्य होता है जिसको मतलब मिलना ही जो मुश्किल है उसको बोलते हैं अलभ्य। ठीक है, दुर्लभ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मिल सकता है पर बहुत ही कठिनाई से मिलेगा। ठीक है, और सुलभ क्या होता है? जो कि बड़े आसानी से मिल जाए वो सुलभ हो गया। तो तीनों लब्बे से ही स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, अहंकार पूर्ण अपने को सबसे बढ़कर समझना उसको क्या बोलते हैं? अहम मान्यता। यानी जो अहंकार आ जाता है ना, अह आ जाता है तो अहम मान्यता मतलब अपने आप को क्या मानते हैं? अहंकार पूर्ण मानते हैं। क्या बोला जाता है उसको? अहमन्यता माना जाता है। जिसे जाना ना जा सके क्या बोला जाता है? अज्ञेय बोला जाता है। अज्ञेय का मतलब सब जगह वही है, कई बार आ चुका है आपका। अज्ञेय मतलब जिसको समझना मुश्किल हो, जिसको जानना मुश्किल हो उसको क्या बोलेंगे? अज्ञेय बोलेंगे। नेक्स्ट है, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसको क्या बोलेंगे? अहेतुक बोलेंगे। यज्ञ करता या यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करना क्या कहलाएगा? अर्धवर्यु कहलाएगा। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला उसको क्या बोलते हैं? मितहारी। मतलब कम खाने वाला। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो कम खाने वाला है उसको क्या बोलते हैं? मितहारी। जो ज्यादा खाने वाला है उसको अतिहारी या अधिक्यहारी। नेक्स्ट है, कनिष्ठिका और
मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बीच वाली उंगली और कनिष्ठिका उंगली होती है उसके बीच की जो उंगली होती है क्या कहते हैं इसको? अनामिका बोलते हैं। नेक्स्ट, पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है? अनुगामी। ठीक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या बोलते हैं उसको? अंतवेशी या अंतवासी बोला जाता है। जो हमेशा रहने वाला है वो क्या कहलाता है? शाश्वत कहलाता है। और जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य कहलाता है। आधी रात का समय निश्चित कहलाता है। और खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए हो उसको क्या बोलते हैं? पाथे बोलते हैं। पाथे मतलब पथ के लिए, जो पथ के लिए भोजन लेके चलते हैं उसको क्या बोलेंगे भैया? पाथे बोलेंगे। नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं? असूर्य पश्या। ठीक। रनिवास या कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, उसकी बात हो रही है। यानी जो सूर्य भी ना देख सके। हमेशा होता है ना कुछ स्त्रियों के साथ कि हमेशा बंदी रही है, कभी बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिली, तो उसको क्या बोलते हैं? असूर्य पश्या। नेक्स्ट है, तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा क्या होती है? तितिर्षा। ये लास्ट में जो सा आएगा ना, शीर्षा, ये सब हर जगह इच्छा को दर्शाएगा। ठीक है। तितिर्षा मतलब तैरने की इच्छा। ठीक। एक खाने की इच्छा होती है, पढ़ने की इच्छा होती है, हर एक चीज की इच्छा होती है। सबके लिए अलग अलग वर्ड है, अभी आएंगे सभी में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसको क्या बोलते हैं? ऋक्य। जानने की इच्छा करने वाला उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। ठीक। व्याकरण का ज्ञाता। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। व्याकरण कहलाएगा। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, कि पेट की अग्नि या पेट की आग क्या कहलाती है? जठराग्नि या जठरानल कहलाती है। क्योंकि अनल या अग्नि आपको पता ही है किसका? अग्नि का पर्यायवाची जो अनल या अनल होता है, तो वो क्या है? पेट की आग। पेट की आग क्या है? जठरानल। क्योंकि जठर किसको बोलते हैं? पेट को बोलते हैं। और अनल माने आग, तो जठरानल क्या होगा? पेट की आग हो जाएगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको क्या बोलते हैं? आशु कवि। यानी अभी क्या, अभी कोई चीज सोची साथ के साथ लिख दी तो उसको क्या बोलते हैं? आशु कवि बोलते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सकते उसको क्या बोलते हैं? निर्वचनीय बोलते हैं। यानी उसके लिए कोई वचन नहीं है। एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसका भी मैंने बताया था। क्या बोलते हैं इसको? शिष्ट पेशन बोलते हैं। ये पिष्ट शेषण, पिष्ट पेशन बोला जाता है। एक बार कही बात को दोहराते रहना। नेक्स्ट 79वां है, देव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, उसको क्या बोलते हैं? आधिदेविक। जीवों द्वारा होने वाला दुख उसको क्या बोलते हैं? आधि भौतिक। देह या शरीर द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? आधि देहिक कहलाता है। थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। देव के द्वारा जो है आधि देविक, जीवों के द्वारा या भौतिक जो एनवायरमेंट के द्वारा हो रहा है वो क्या होगा? आधि भौतिक। और जो अपने शरीर यानी अपने देह के द्वारा हो रहा है वो आधि देहिक। नेक्स्ट है, जिसकी पूर्व से आशा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। इंद्रियों को जीतने वाला क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता यानी उसको क्या बोलेंगे? यायावार। यायावार आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो जगह जगह घूमता रहता है, विचरण करता रहता है, उसको भी क्या बोला जाता है? यायावार बोला जाता है। क्योंकि अगर ऐसा कह रहे हैं कि हम एक स्थान पर नहीं टिक रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि जगह जगह अपना स्थान बदलते रह रहे हैं या जगह जगह घूमते रह रहे हैं। क्या कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाएगा यायावर। अगला है, दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कहलाया जाता है भैया? घाटी कहलाया जाता है। दो पहाड़ों के बीच का स्थान जो पसीने से उत्पन्न हो, स्वेदज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। स्वेदज क्या होता है? कि जो पसीने से उत्पन्न। नेक्स्ट, किए गए उपकार का फल न मानने वाला उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न मानते हैं। यानी जो किसी का एहसान ना माने उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोला जाता है। अनेक युगों से चले आने वाले उसको क्या बोलते हैं? सनातन। जो अनेक युगों से चले आ रहे हैं। नेक्स्ट है भैया, कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या बोलते हैं? अपत्त बोलते हैं। यानी उस पे पत्ते नहीं हैं। और तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? अछत बोलते हैं। उसके बाद ये 91 से लेकर 96 तक के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत ही विशेषकर आप अलग से एक कॉपी लेके उसमें छोटा सा पेज निकाल के उस पर लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। जो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ इनमें क्या है कि पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण क्या कहलाता है? वायव्य कहलाता है। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य। अभी इसको पूरा और अच्छे से समझा दूंगा मैं। पर्वत की निचली समतल भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका कहलाती है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन क्या कहलाती है? आदित्य क्या कहलाती है।
दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाएगी भैया? आग्नेय कहलाएगी। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाएगी और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नेत्रत्य कहलाएगी। अब इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, ग्राफ से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा ये। जैसे हमने यहाँ ये दिशा बनाए रखी, दिशा आपको पता है कि ये वाली दिशा होती है पूर्व पश्चिम और ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण होता है। तो पूर्व को क्या बोलते हैं भैया? प्राची बोलते हैं। पश्चिम को क्या बोलते हैं? प्रतीची बोलते हैं। प्राची और प्रतीची क्या हो गया? पूर्व और पश्चिम हो गया। उत्तर को बोलते हैं उदीची और दक्षिण को बोलते हैं अवाची। अब आता है इनके बीच का स्थान क्या बोला जाता है। आपको पता है जब इसको बीचों बीच में से काट देते हैं 45 डिग्री पे काट देते हैं तो भी तो दिशा बनती है। जैसे पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे हम पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को बोलेंगे उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को बोलेंगे उत्तर पश्चिम। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण और उत्तर के बीच की दिशा, ये दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को बोलेंगे हम पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। पर इनका हिंदी भाषा में जो अलग अलग नाम है उसको क्या बोलते हैं? तो भैया उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है इसको क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। इसको चित्र के अकॉर्डिंग याद रखना और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नेत्रत्य बोलते हैं और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? आग्नेय, ईशान, वायव्य और नेत्रत्य। आग्नेय, ईशान, वायव्य और नेत्रत्य, ये चारों इसी दिशा में याद रखना क्योंकि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको याद है। और उसका हिंदी नाम भी आपको याद हो जाएगा कि प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची। ये सिंपल है, प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची। याद क्या करना है आपको? आग्नेय, ईशान, वायव्य और नेत्रत्य। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। काफी सारे पेपर में आया हुआ भी है। आप हर हफ्ते कोई वीकली टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें कितनी ज्यादा पूछी जाती है। कंटिन्यू उम्मीद है सभी हर हफ्ते टेस्ट लगा रहे होंगे। अगर अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार होंगे तो प्रति एक वीक में एक टेस्ट जरूर होना चाहिए और उसका फिर एनालिसिस करना है कि हमने कितने नंबर इसमें पाए हैं और किस किस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ। वही चैप्टर आप पूरा का पूरा चैप्टर बेशक आपने पढ़ रखा हो, उस पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इसी तरीके से आपके नंबर जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। किसी चैप्टर में अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है कि भैया ये चैप्टर हमारा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताना, मैं उस चैप्टर की वीडियो बना के जरूर डाल दूंगा इसमें और आपको अच्छे से उम्मीद है समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने इसमें दे रखा है, हर एक कुछ वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है और नंबर भी मैंने कुछ वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ है। आप उस पर मैसेज करके या मुझे इस पे कमेंट भी कर देंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उसका, और आपकी उस वीडियो का जो भी आपका डाउट होगा उसका सोल्यूशन पक्का आपको मिल जाएगा। चाहे मैं कॉल पे समझाऊं आपको, चाहे किसी भी तरीके से सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। अगला है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या बोलती है? अभिप्सा बोला जाता है। जिंदा रहने की इच्छा क्या बोली जाती है भैया? जिजीविषा। और जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा होती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है तीनों के तीनों। अगला है जो अत्यधिक भूखा हो क्या बोलते हैं इसको? बुभुक्षित। बुभुक्षित। और जो खाने का इच्छुक हो उसको क्या बोलते हैं? बुभुक्षु। अत्यधिक भूखा है यानी बुभुक्षित, और जो खाने का इच्छुक है उसको क्या बोलते हैं? बुभुक्षु बोलते हैं। जो खाने की इच्छा, खाने का इच्छुक तो मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात होगी कि वह खाने का इच्छुक है, और खाने की इच्छा तो किसी की भी बात हो सकती है, ठीक है। यानी किसी के अंदर भी खाने की अगर इच्छा है तो उसको क्या बोलेंगे? बुभुक्षा बोलेंगे। खाने का इच्छुक मतलब ऐसा नहीं केवल व्यक्ति होगा, कोई जानवर भी हो सकता है, बट खाने की इच्छा एक अलग चीज हो गई और इच्छुक एक पर्टिकुलर कोई इंसान होगा या कोई जानवर होगा, ठीक है, यानी कोई संज्ञा होगा। नेक्स्ट है मरने की इच्छा। मरने की इच्छा क्या कहलाता है? मुमूर्षा कहलाता है। मैंने बोला था लास्ट में, जिसमें शाह और छाए आए सभी लगभग इच्छा को दर्शा रहे होंगे। अगला है मरने को इच्छुक। जो मरने को इच्छुक है यानी किसी संज्ञा की बात हो रही है फिर से, तो वो क्या कहलाएगा? मुमूर्षु कहलाएगा। दोनों में अंतर है, मरने की इच्छा मुमूर्षा है और मरने को इच्छुक जो है वो मुमूर्षु है। नेक्स्ट है युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है भैया? युयुत्सु। और युद्ध करने की इच्छा उसको बोलते हैं युयुत्सा। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में जो होने वाला उत्सव है उसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण जयंती बोली जाती है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो होने वाला उत्सव है उसको क्या बोलते हैं?
हीरक जयंती बोली जाती है। यानी 50 वर्ष के लिए स्वर्ण जयंती और 60 वर्ष के लिए हीरक जयंती। स्वर्ण मतलब सोने वाली जयंती और हीरक मतलब भैया हीरे की जयंती, यानी 10 साल और ऊपर हो गए। ठीक। रजत जयंती कब बनाई जाती है? जब 25 वर्ष होते हैं। रजत मतलब तो आपको पता ही है चांदी के लिए बोला जाता है। तो चांदी 25 साल में, 50 साल में सोना और 60 साल में हीरा, और भैया 75 साल में प्लेटिनम जयंती, और 100 साल में तो आपको पता ही है शताब्दी बनाते हैं। शताब्दी तो आप सबको याद रहेगा, याद जो नहीं रहेंगे वो ये वाले रहेंगे। 25 साल में रजत जयंती, 50 साल में सोना, 60 साल में हीरा और 75 साल में प्लेटिनम, और उसके बाद सीधा शताब्दी। ठीक है, तो ये याद रखना है। जयंतियां बहुत स्पेशल है ये। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। जीतने दमन करने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या बोलते हैं? विपत्निक बोलते हैं। और रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या बोला जाता है भैया? नेपथ्य बोला जाता है। तारो भारी रात, तारो जो भरी रात है वो क्या कहलाएगी? विभावरी कहलाएगी। और चांदनी रात क्या कहलाती है? शर्वरी कहलाती है। एक ही माँ से पैदा भाई, उनको क्या बोलते हैं? सहोदर। सहोदर मतलब स उदर, यानी एक ही उदर से पैदा होने वाले को क्या बोलते हैं? सहोदर बोला जाता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसको क्या बोलते हैं? कि कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। कि कर्तव्य विमूढ़ उसको बोला जाता है जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना करे। आप लोग भी अपना एक टारगेट फिक्स रखिए कि हमें यूपी पुलिस का पेपर देना तो यूपी पुलिस का ही तैयारी रखनी है अभी, या यूपीएसआई का देना तो यूपीएसआई का, या दिल्ली के किसी एग्जाम का देना तो दिल्ली का। तो टारगेट फिक्स होगा तो टारगेट पर निशाना जरूर लगेगा और आप लोगों के हाथ में वर्दी जरूर आएगी। सिलेक्शन का यही वो है कि अपने आप को झोंक दो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब तक आप झोंक सकते हो उसी समय में उससे अच्छी से अच्छी नौकरी आपको मिलती चली जाएगी। नेक्स्ट है जिसके मन व ध्यान दूसरी तरफ, उसको क्या बोलते हैं? अन्य मनसक। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो क्या बोलेंगे उसको? कुलीन बोला जाता है। मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसको क्या बोलते हैं? चषक बोलते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया हो उसको क्या बोलते हैं? वाग्दत्ता। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या बोलेंगे भैया? इंद्रजीत बोलेंगे। और किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा बोलती है, यानी कंपटीशन बोलते हैं। जो आप कर रहे हो ये क्या है? प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, कि हमें दूसरे से आगे निकलना है और हमें नौकरी लेनी है। ये क्या कहलाएगी? प्रतिस्पर्धा कहलाएगी। बड़ा बनने की इच्छा क्या होता है? महत्वाकांक्षी होता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना उसको क्या बोलते हैं? हस्तांतरण बोलते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है भैया? दंपति कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दंपति क्या होता है? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, जिसको आप इंग्लिश भाषा में कपल बोलते हैं, वो क्या होता है हिंदी में? दंपति होता है। अगला है इसमें पत्र या पत्रादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? उत्तरापेशी। नेक्स्ट है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, क्या बोलते हैं इसको? विवेचन या विवेचना। ठीक। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्येष्ठ कहलाता है। जैसे ज्येष्ठ भ्राताश्री होता है, या ज्येष्ठ हमारे हमसे बड़े जितने भी है सब क्या कहलाएंगे? ज्येष्ठ कहलाएंगे। मछली के सामने आंखों वाली, ये सॉरी मछली के समान आंखों वाली क्या बोलते हैं इसको? मीनाक्षी बोलते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या बोलता है? अंकेक्षक। ये अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। अंकेक्षक मतलब कैलकुलेटर, यानी जो हिसाब किताब करे। नेक्स्ट है जो व्यर्थ की बात करता हो उसको क्या बोलते हैं? वाचाल, यानी ज्यादा बोलने वाले को वाचाल बोला जाता है। और बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? व्यय संधि कहलाती है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वो होती है वीर परशु। कष्ट से संपन्न होने वाला क्या कहलाएगा? कष्ट साध्य कहलाएगा। और जिसे कठिनाई से जीता जा सके वो क्या है? दुर्जय। एक था अभी जिसको हम प्राप्त कर ही नहीं सकते, और एक है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं बट बहुत कठिनाई होगी, उसके लिए क्या होगा? दुर्जय हो, यानी जीतना कठिन है। कठिन मतलब दुर्लभ है, तो दुर्लभ से तो दुर्जय आया है। अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न, उसको क्या बोलेंगे? अन्योदर। एक था सहोदर जो अपनी ही माता से, यानी अपनी माता के पेट से उत्पन्न होता है, उसको सहोदर बोलते हैं, मतलब एक ही उदर से पैदा होना। और जो दूसरे पेट से पैदा होता है उसको अन्योदर बोलते हैं। ठीक है, यानी अन्य के उदर से पैदा होना। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक होता है, जो नहीं रखता वो नास्तिक होता है। ठीक। गोद में सोने वाली स्त्री, तो गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है? अंशशायिनी कहलाती है।
नेक्स्ट है जो कम खर्च करता हो, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी, ठीक, या इसको अल्पव्ययी भी बोलते हैं, अल्प माने कम होता है। नेक्स्ट है संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय, जिसे परिणाम द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अप्रमेय, यानी उसका हम उसको प्रूव नहीं कर पाते, जैसे मैथ की थ्योरम्स रहती है ना, उसको हम प्रूफ करते हैं तो प्रमेय हो गई, और जिसको प्रूफ ना किया जा सकता वो क्या होती है, अप्रमेय होती है। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान उसको क्या बोलते हैं भैया, प्रायद्वीप बोलते हैं, और जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं। गोद लिया हुआ क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है। आदि से अंत तक क्या बोलते हैं उसको, आधोपांत बोलते हैं। आदि से अंत तक क्या बोला जाता है, आधोपांत बोला जाता है। नेक्स्ट है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या बोलते हैं, प्रोषित पति का, या जिसका पति प्रदेश में होता है, ये वर्ड पहले भी आया था कि जिसका पति प्रदेश में होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोषित पति का बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, अजात शत्रु बोलेंगे। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, निर्निमेष क्या होता है, बिना पलक झपकाए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। जो फूल आधा खिला हो उसको क्या बोलेंगे, मुकुल बोलेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है, युधिष्ठिर कहलाता है। और जिसकी बाह घुटने तक हो, यानी हाथ जो है वो कहाँ तक हो, खड़े होके पैरों के घुटने तक, यानी बाह लंबी लंबी हो उसको क्या बोलेंगे, अजानुबाहु। नेक्स्ट है बहुत दिनों तक रहने वाला क्या कहलाता है, चिर स्थायी कहलाता है। अगला है इसमें जो बाएं हाथ से काम करता हो उसको क्या बोलते हैं, सव्यसाची या डेबरा। हम लोग तो अपनी भाषा में खैबा भी बोल देते हैं कि भाई जो उल्टे हाथ से काम करता है लेफ्टी जिसे बोलते हैं, खैबा भी बोल जाते हैं, पर बोला क्या जाता है उसको, सव्यसाची बोला जाता है या डेबरा बोला जाता है। और अपने ही पति की अनुरागनी स्त्री क्या बोला जाता है, स्वकीया बोला जाता है। नेक्स्ट है भूख से आकुल उसको क्या बोलेंगे, क्षुधातुर, या भूख से जो व्याकुल होता है क्या बोला जाता है, क्षुधातुर बोला जाता है। गहरी नींद में सोया हुआ क्या कहला जाता है, सुषुप्त कहला जाता है। और सुषुप्त का मतलब केवल यही नहीं होता, सुषुप्त माने आलसी वगैरह भी होता है, उसको भी यही बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है, कल मैंने एक विलोम शब्द की क्लास दी थी, उसमें बताया था सुषुप्त का अपोजिट क्या होगा, चेतन होगा, एक्टिव। नेक्स्ट है हाथ से शीघ्र काम करने वाला उसको क्या बोलते हैं, क्षिप्रहस्त बोलते हैं, यानी जो अभ्यास जिन्हें ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होती है, एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्षिप्रहस्त बोलते हैं उसको। और बोहों के बीच का ऊपरी भाग क्या कहलाता है भैया, त्रिकुटी कहलाता है। अगला है क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। जो अपना ही हित चाहता हो, जो खुद के लिए सोचता हो क्या होता है, स्वार्थी होता है। जो कठिनाई से समझ में आए उसको बोलते हैं दुर्बोध, और जो भैया आसानी से समझ में आए उसको बोलते हैं मैं मतलब सुबोध। मेरा नाम सुबोध है, और इस सुबोध नाम का अर्थ ये है कि जो आसानी से समझ में आ जाए, यानी जिसका बोध करना सरल हो, सुबोध, यानी बोध करना उसका सरल है, उसको समझना आसान है या पढ़ना आसान है, उस चीज को क्या बोला जाता है, सुबोध बोला जाता है। जो कठिनाई से समझ में आए उसको क्या बोला जाता है, दुर्बोध बोला जाता है। और जिसे प्रसन्न करना कठिन हो क्या होता है, वो दुराध्याय होता है। जो भली भांति पाला या पोसा गया हो उसको बोलते हैं परिपुष्ट। और रात्रि और संध्या के बीच की वेला क्या बोला जाता है, उसको गोधूली बोला जाता है। रात और शाम के बीच का जो समय होता है ना, जो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, तो धुंधले को क्या बोला जाता है, उसको गोधूली बोला जाता है। वह कृति जिसमें गद और पद दोनों हो उसको क्या बोलते हैं, चंपू बोलते हैं। जिसमें गद और पद दोनों हो गए उसको क्या बोलेंगे भैया, चंपू बोलेंगे। अगला है कि सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला उसको क्या बोलते हैं, ओझा बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको क्या बोलते हैं, अध्युड़ा बोलते हैं। और बरसात बिल्कुल ना होना उसको बोलते हैं अनावृष्टि, यानी बिल्कुल भी बारिश नहीं होना तो अनावृष्टि, कम बारिश होना तो अल्पवृष्टि, और अधिक बारिश होने को क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि बोलते हैं। तीनों के तीनों वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर इनको तैयार कर लेना। है कुछ नहीं, वृष्टि मतलब होता है ओला, बारिश गिरना। तो आना मतलब बिल्कुल भी नहीं, अल्प माने थोड़ी सी बारिश, और अति माने बहुत ज्यादा बारिश। नेक्स्ट है जो छाती के बल चलता हो
यानी लेट लेट के चलता हो, लेट लेट के चलने वाले को क्या बोलते हैं? उरंग बोलते हैं। जैसे सांप चलते हैं वो लेट लेट के चलते हैं ना। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो वो है अनाहूत। ठीक, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो यानी अपव्यय। एक था मित व्यय, जो बहुत ही कंजूस होते हैं उनको कम खर्च करने की आदत होती है, उसको मित व्यय बोलते हैं। और जो फालतू में खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया? अपव्यय बोलते हैं। हृदय की बात जानने वाला उसको क्या बोलेंगे? अंतर्यामी बोलेंगे। पृथ्वी, ग्रह और तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको बोलते हैं सधवा, और जिसका पति जीवित ना हो उसको क्या बोलेंगे? विधवा। नेक्स्ट है इसमें नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची क्या कहलाती है? काली सूची कहलाती है। जो नियम विरुद्ध या असामाजिक जो कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं? काली सूची है। जैसे जो धन जो है वो वैलिड धन नहीं है, पैसा, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी बोलते हैं। इसी तरीके से ऐसे लोग जिनके काम ठीक नहीं, अलग से इनकी सूची बनाई जाती है, ब्लैक लिस्टेड बोला जाता है जिसको। तो ब्लैक लिस्टेड को हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं? काली सूची बोल रहे हैं। अगला है हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? समीधा। और जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या बोलते हैं भैया? कानीन बोलते हैं। और विष्णु का उपासक क्या है? वैष्णव। जो आंखों से सुनता हो उसको क्या बोलते हैं? चक्षु स्त्रवा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री क्या बोली जाती है? प्रिय वंदा बोली जाती है। अगला है जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या बोलते हैं? स्त्रीण बोलते हैं। मतलब जिसमें वशीभूत का मतलब है जिसमें थोड़े बहुत स्त्री जैसे गुण हो। ऐसा पुरुष जिसमें स्त्री जैसे गुण हो उसको क्या बोला जाता है? स्त्रीण बोला जाता है। और बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा उसको क्या बोलते हैं? दुर्भिसंधि। नेक्स्ट है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले वो क्या होता है? होदा होता है, जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है बैठने के लिए। और हाथी को हाँकने का छोटा जो भाला होता है उसको क्या बोलते हैं? अंकुश बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अभियुक्त बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको क्या बोलते हैं? उद्भिज बोलते हैं। और किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला उसको क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोला जाता है। पुस्तक की हाथ से लिखी जो प्रति होती है उसको बोलते हैं पांडुलिपि। जो हाथ से लिखी होती है उसको क्या बोला जाता है? पांडुलिपि बोला जाता है। और जो बहुत भाषाएं जानता हो उसको क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद। बहुभाषाविद बोला जाता है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है भैया? सदाव्रत कहलाती है। और जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर बोला जाता है। जो बात लोगों से सुनी गई हो क्या बोलते हैं? इसको किंवदंती बोलते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या बोला जाता है? कृपण बोला जाता है। ठीक, यानी कम खर्च करने वाले को मित व्ययी बोलते हैं। और कम खर्च करने वाला उसको क्या बोलते हैं? कृपण बोलते हैं। यानी कंजूसी से धन को व्यय करने वाला कृपण बोला जाता है। और बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको क्या बोलते हैं? प्रज्ञा चक्षु। मतलब आंखों से सब कुछ आभास लगाने वाला वो क्या बोलते हैं? प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। यानी ज्ञान, आंखों से ज्ञान समझ लेना कि हाँ भाई ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। यानी बुद्धि जिसका नेत्र। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसको क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्यु उत्पन्न मति। नेक्स्ट है शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या बोला जाता है? आशुतोष। यानी किसको बोलते हैं आशुतोष? शिव जी को बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसको क्या बोलते हैं? अगोचर बोलते हैं। और मनोविनोद के लिए सैर करने वाला क्या बोलता है? पर्यटक बोलता है। नेक्स्ट है जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसको क्या बोलते हैं? आजन्मपात। जो जन्म लेते ही गिर गया हो या मर गया हो उसको क्या बोलते हैं? आजन्मपात बोला जाता है। और हाथी का बच्चा बोला जाता है भैया कल्ब। इंपोर्टेंट है, डबल बार में इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। कल्ब क्या बोला जाता है? हाथी का बच्चा। जो मृत्यु के समीप हो उसको क्या बोलते हैं? आसन्न मृत्यु। आसन तो वही होता है जो समीप हो। नेक्स्ट है कार्य करने की इच्छा क्या कहलाती है? चिकित्सा। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसको क्या बोलते हैं? नवी बोलते हैं। या हमारी भाषा में जो अपने मेरठ साइड वाले हैं, गाजियाबाद साइड वाले हैं, वो क्या बोलते हैं? न्याना बोलते हैं। ठीक है, जो गाय को दूध निकालते समय अपना बछड़े को बांधी जाती है उसको क्या बोलते हैं? नवी या न्याना बोलते हैं। नेक्स्ट है स्त्री द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए
किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश, ये मैं अभी बता ही चुका हूं, उसको क्या बोला जाता है, जौहर बोला जाता है। और हल्की नींद क्या होती है, तंद्रा बोली जाती है। भैया जुड़वा भाई या बहन क्या होता है, यमल या यमला। जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो उसको क्या बोलते हैं, बंजर या ऊसर। और दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको क्या बोलते हैं, दिगंबर। जो पहले था अब नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, भूतपूर्व बोलेंगे। जो सबके समान रूप से, जो सबको समान रूप से देखता हो उसको क्या बोलेंगे, समदर्शी बोलेंगे। और रजोगुण वाला क्या होता है, राजसिक होता है। रजोगुण वाला क्या कहता है, राजसिक कहलाता है। जिसमें उत्साह ना हो उसको क्या बोलते हैं, निरुत्साही, जिसमें उत्साह ना हो। और जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे, मंथर बोलेंगे। जिसके पार ना देखा जा सके यानी अपारदर्शी, यानी नॉन ट्रांसपेरेंट जो होता है उसको बोलते हैं। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसको आर पार देखा जा सके उसको बोलते हैं पारदर्शी। अगला है, हर समय देर से काम करने वाला क्या होता है, दीर्घ सूत्री होता है। और जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सकते उसको क्या बोलते हैं, अनिर्वचनीय बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो दोबारा रिपीट भी है ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। और जिस पर आक्रमण हो उसको क्या बोलते हैं, आक्रांत बोलते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अच्युत बोलते हैं। मन माना आचरण करने वाली स्त्री उसको क्या बोलते हैं, अवीरा। तो अपनी मर्जी से कपड़े पहनने वाली, घूमने फिरने वाली, आचरण करने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, अवीरा बोलते हैं। जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या बोलेंगे भैया, परोक्ष बोलेंगे। और जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड में पूछे जाते हैं। ये मैं बता देता हूँ, 2021 में ज्वाइनिंग हुई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसका एग्जाम 19 में हुआ था। तो 19 वाले एग्जाम में ये पूछा गया था, परोक्ष का विपरीत क्या होता है, यानी विलोम शब्द इसका क्या होता है। अगला है, वह वस्तु जो नाशवान है उसको क्या बोलते हैं, नश्वर बोलते हैं। और वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसको क्या बोलते हैं भैया, भूगर्भ वेता बोलते हैं। अगला, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसकी गर्दन सुंदर हो क्या कहलाया जाता है, सुग्रीव कहलाया जाता है। और आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, जो आंखों के सामने होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। और जो आंखों से अलग हो उसको बोलते हैं परोक्ष, यानी जिसको हमने देखा ना हो। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको बोलते हैं अथाह। और जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसको क्या बोलते हैं, अपृहत। प्रहत किसको बोलते हैं, जो वस्त्र पहना गया हो, ये पहले आया था भी। जो नभ में चलता हो उसको बोलते हैं खेचर। और कुएं के पास का वह जल, कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, उबारा बोलते हैं। और इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या होता है, इंद्र जालिक होता है। अगला है, ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो क्या कहलाया जाएगा, कदन। और वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान क्या कहलाता है, कुंज। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसको बोलते हैं वह निष्ठ। जो बात रहस्यपूर्ण गुण हो, रहस्यपूर्ण हो उसको क्या बोलते हैं, गुणों उक्ति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है उसको क्या बोलते हैं, गंगोत्री बोलते हैं। और जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान पिपासु बोलते हैं। नेक्स्ट है, वह राज्य के धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तकावी बोलते हैं। जो चोरी छिपे माल लाता हो या ले जाता हो उसको क्या बोलते हैं, तस्कर बोला जाता है। और जिसमें किसी बात का विवाद ना हो उसको क्या बोला जाता है, निर्विवाद बोला जाता है। अगला है, जिसमें खराब आदतें हो उसको क्या बोलते हैं, दुर्व्यसनी बोलते हैं। फलों का रस मकरंद कहलाता है। जिसकी आंखें मगर जैसी हो उसको क्या बोलते हैं, मकराक्ष बोलते हैं। कमल की डंडी क्या बोली जाती है, मरनाल बोली जाती है। रात का भोजन ब्यालू। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं वो क्या होता है, लोमहर्षक होता है। और यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा उसको क्या बोलते हैं, यूप बोलते हैं। जो यज्ञ स्थान पर खंबा लगाया जाता है ना। नेक्स्ट है, जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्र पानी बोलते हैं, पानी माने हाथ होता है। ठीक, और जिसकी वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसको क्या बोलते हैं, वाचस्पति बोलते हैं। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी वह ज्ञानी हो उसको क्या बोलते हैं, विदुषी बोलते हैं।
और विनाश करने वाला क्या होता है? विध्यवंशक होता है। जो दूसरे की बात सहन कर सकता हो उसको क्या बोलते हैं? सहिष्णु बोलते हैं, यानी जो सहन क्षमता योग्य व्यक्ति हो। शर्तों के साथ काम करने का समझौता वो क्या होता है? संविदा होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको बोलते हैं अमूल्य, यानी जिसका कोई मूल्य ना हो उसको क्या बोला जाता है? अमूल्य बोला जाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? ममराहत बोलते हैं, मर्माहत। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? दुराग्राही बोलते हैं। और जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसको क्या बोलते हैं भैया? दामोदर बोलते हैं। ये थोड़े से और बाकी हैं, इनको देख लेते हैं जरा। पैर से सिर तक क्या बोला जाता है? अपादमस्तक बोला जाता है। जो कुछ भी नहीं जानता उसको बोलते हैं अज्ञ। अज्ञ मतलब अज्ञानी, यानी उसके अंदर कोई ज्ञान ना हो। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ। और हित चाहने वाला हितैषी, शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। भोजन करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगत्सा कहलाती है। अचानक हो जाने वाला क्या बोलते हैं उसको? आकस्मिक, जो अचानक से हो जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान क्या बोली जाती है? ओरस बोली जाती है। और अध्यापन का काम करने वाला अध्यापक होता है। अधिक दिनों तक जीने वाला क्या होता है? चिरंजीवी होता है। वो आशीर्वाद देते हैं ना, चिरंजीवी भव, उसका मतलब ये अधिक दिनों तक आप जियो। अंडों से निकलने वाली छोटी मछलियों का समूह क्या कहलाता है? पोताधान कहलाता है। और आकाश से तारे का टूटना क्या कहलाता है भैया? उपपल्व कहलाता है। अमावस्या की रात कुहू कहलाती है। हमेशा रहने वाला शाश्वत कहलाता है। और काला पानी की सजा पाया कैदी उसको क्या बोलते हैं? दामुल कैदी बोलते हैं। और कैचवे की स्त्री क्या बोली जाती है भैया? सिली बोली जाती है। इसी के साथ हमारा ये आज का अनेक अर्थों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो पोर्शन है ये पूरा कंप्लीट होता है। वो क्या आपके 2 पोर्शन हो रहेंगे, ये आपको कल और परसों में नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को, और क्लास को लाइक कर लेना, ठीक है। इसी क्रम में आपको यूपीएसआई तक लगभग जितना यूपीएसआई का सिलेबस है उसी हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। और किसी और सब्जेक्ट की आपको पहले अगर जरूरत है कि भैया ये सब्जेक्ट हमें पहले पढ़ना है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन की ओर रास्ता खुलता चला जाए, ठीक है। धन्यवाद।